कंपनी का नाम क्या है? ग्लोबस स्पिरिट। 5 मिनट के अंदर स्टडी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 4,000 करोड़ का मार्केट कैप, ठीक ठाक कंपनी है। इसके साथ में जो इसके पीयर्स हैं वो कौन कौन है? ग्लोबस स्पिरिट के रेडिको खेतान। नाउ ये है 4,000 करोड़ की, इसके ऊपर है इससे, हाँ शत्रुघ्न सर, इसी वजह से जब बहुत ज़्यादा केपेक्स कर रही है कंपनी, तो जब तक वो केपेक्स खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको ये महंगा दिखाई देगा। इसीलिए ईयर ऑन ईयर के साथ उसको कंपेयर करना होगा क्वार्टर एंड क्वार्टर के साथ। तो जैसे क्वार्टर सुधरने शुरू होते हैं वैसे आप हाथ लगाना शुरू कर दो इसके अंदर, ठीक है ना। ग्लोबस स्पिरिट को ध्यान से देखिएगा, इसका जो नियर बाय आपको सबसे बढ़िया कंपनी मिलेगी जो इसके इमीडिएट पास में है वो है रेडिको खेतान। इससे लगभग 2 गुना 4 तिहाई 12 3 गुनी बड़ी, ठीक है ना। 4,000 करोड़ का मार्केट कैप, दैट मीन्स की कंपनी अप्रॉक्सीमेटली मिड कैप में है और मिड कैप से ये लार्ज कैप में जाने वाली है। 5,000 करोड़ से ऊपर नहीं, मिड कैप के अंदर है, हाँ 20,000 करोड़ के ऊपर जाएगी तब लार्ज कैप में, ठीक है। स्टॉक पी तकरीबन 22 का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32 का, आरओई 26 का, बुक वैल्यू 241 की और इस समय 1400 पर ट्रेड कर रही है। करीब करीब 4, 5, 6 गुना बुक वैल्यू के 6 गुना पर ट्रेड कर रही है, थोड़ी सी महंगी। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो कंपनी 3 तरह के बिजनेस के अंदर है। क्या क्या करती है कंपनी? अब यहां से आपको इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, 1 कंपनी के प्रेजेंटेशंस उठाइए, 2 और इसके अलावा जो अलग अलग तरीके के जो फंड हाउसेज हैं वो फंड हाउसेज इस कंपनी के बारे में क्या क्या रिपोर्ट देते हैं, उन रिपोर्ट्स के ऊपर आ जाइए। तो यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी बढ़िया कि बेसिकली ये कंपनी क्या करती है। तो ये कंपनी कर क्या रही है? फ्रेंचाइज बॉटलिंग करती है, दूसरी बड़ी कंपनियों को उनके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स की बॉटलिंग करने का काम करती है, प्लस अपने प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी। और इन 2 के अलावा जो इनके जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनका एनिमल फीड इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, वहां भी इस्तेमाल करती है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये है पर्टिकुलर इनका बिजनेस, ठीक है। कहाँ गया? ये रहा इनका बिजनेस, ठीक है। एक तो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं, प्लस बॉटलिंग करने का काम करते हैं, और प्लस जो थर्ड पार्ट है इनका कि जो इनका बाई प्रोडक्ट बचता है वो बाई प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है जो एनिमल फीड इंडस्ट्री है उसके अंदर। अब मज़ेदार चीज़ है इसमें देखने वाला कि ये क्या क्या बनाते हैं। तो ये इनके अपने खुद के प्रोडक्ट हैं और जो फ्रेंचाइज बॉटलिंग में है उनमें इनके पास में जो ब्रांड्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, जिनमें एंटीग्विटी, ब्लैक डॉग, वैट 69 और ब्लैक लेवल जैसे ब्रांड्स इनके पास में हैं बॉटलिंग करने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से आते हैं दोबारा इस कंपनी के डेटा के ऊपर, ठीक, छोड़ दो इसको। और हाँ, इसके साथ में एक मज़ेदार इन्फॉर्मेशन और है, वो अभी हम जब पूरी कंपनी थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। कंपनी के प्रॉस के अंदर है कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में तकरीबन कितना बढ़ा है? 60% से कंपनी का पिछले 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ 60%। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 11% है पिछले 5 सालों में, और प्रमोटर होल्डिंग 3% डिक्रीज हुई। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो जब किसी कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़े लेकिन सेल्स ना बढ़े तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस के अंदर थोड़ी सी बेहतरी करी है। अब कंपनी की टॉप लाइन ध्यान से देखिएगा, कंपनी का जो सेल्स है 700 करोड़ से 850 करोड़ से 900 करोड़, 1100, 1200 और 1400 करोड़, एकदम स्टैटिक रनअप है। इसके बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 70, 56, 70, 94, 133, 263, 333 स्टैटिक है। देन इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 7% से 8% से 11 से 11 से 22 से 23, एकदम स्टैटिक रनअप है। ये 3 चीजें अगर बेहतर हैं दैट मीन्स कि ये कंपनी ठीक ठाक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंपनी का अदर इनकम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट 18 करोड़, 30 करोड़, 26 करोड़, 24, 19, 13 इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने अपना लोन चुकाया है। अगर ये चीज़ हो रही है तो शायद कंपनी का जो कैश रिजर्व है वो थोड़ा सा कम बढ़ेगा। देखते हैं क्या होता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 7 करोड़, 31 करोड़, 60 करोड़, 118 और 161 करोड़। एक चीज़ समझिएगा, इससे पहले जो क्या कहते हैं जो टाइम था उसमें ये कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं की थी। रेडिको खेतान भी इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं की थी। अचानक से क्या हुआ है कि ये कंपनियां, लिकर वाली कंपनियां अचानक से इस तरह से ग्रो कर रही हैं। इसमें पिछले 5 सालों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिकर का एक कल्चर जैसा डेवलप हुआ है। ठीक है, पहले आपको याद होगा कि मतलब दारू खरीदना, दारू पीना बड़ा बुरा सा माना जाता था, बट धीरे धीरे ये अभी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट होती जा रही है। यस और नो? ठीक है, मतलब हम भी जब घर में थे तब मतलब घर के अंदर तो खैर वहाँ नहीं होता था कुछ, बट जब बाहर निकल आए तो फिर हमारे पास में अपना खुद का बार है, घर के अंदर रखा हुआ है। और अब अगर घर जाता हूँ तो फिर मैं लेके जाता हूँ अपने साथ में लिकर,
सो फादर पूछते हैं क्यों लेके आया हुआ, तो मैंने कहा मतलब रेडिको का शेयर रखता हूँ मैं, तो प्रोडक्ट तो रखूंगा ही अपने पास में। सो दे लाफ। सो ये पर्टिकुलर चीज़ जो हम लोग की लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस आए हैं, वो चीज़ आपको यहाँ कंपनी के बिजनेस के अंदर और बिजनेस की ग्रोथ में दिखाई देगी। इसके साथ में एक चीज़ और है, अगर आप दिल्ली और इसके आसपास में देखेंगे तो जैसे पहले शॉपिंग मॉल का एक्सपीरियंस मिलता था लोगों को, वैसा अब आपको दिखने लगा है कि वॉक इन और सेल्फ चूज करने वाली वो लिकर शॉप्स बननी शुरू हो गई हैं, और जो बहुत शानदार हैं। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट जैसे कि लखनऊ के अंदर जो एक बहुत बड़ा सा मॉल है, आई गेस यूफोरिया एम्पोरिया कुछ मॉल करके है, उसके अंदर फर्स्ट टाइम लखनऊ के अंदर इस तरह की शॉप्स ओपन हुई हैं। ठीक है, देन कंपनी की बैलेंस शीट 29 करोड़ के करीब शेयर कैपिटल है, जो लगातार स्टैटिक है, दैट इज गुड। कंपनी का कैश रिजर्व ध्यान से देखना आप, 335 करोड़ से बढ़ता हुआ 400 करोड़, 440, 550 और 650। कैश रिजर्व स्टैटिक तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी की बोरोइंग्स 250 करोड़, 230, 180 और 173, ये दिख रहा है, लगभग 300 करोड़ से घट के 200 करोड़ पे 30% इन्होंने अपना जो लोन है वो चुकाया है। इसी वजह से आपको यहां पर कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ये घटती हुई दिख रही है। ठीक है, और इसी का फर्क पड़ रहा है कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर। ठीक, देन बोरोइंग कॉस्ट कम हो गई, और उसके बाद अब कंपनी का ये, अरे भाई साहब ये देखो देखने लायक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कॉन्टिन्यूअसली प्रॉफिट वाला है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कॉन्टिन्यूअसली प्रॉफिट में है, मतलब मार्च 2010 से पिछले 11 सालों में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव है, और पिछले 2 सालों से फ्री कैश फ्लो भी ये कंपनी जनरेट करनी शुरू कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद में कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत कम है, ठीक ठाक है, इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्किंग कैपिटल डेज थोड़े से बढ़े हैं, थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, बस परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आमतौर पर जो सिंगल डिजिट में हुआ करता था, वो न केवल डबल डिजिट में गया, बल्कि डबल डिजिट में जाने के बाद 32% कैश फ्लो फ्रॉम ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। सोचो जरा कि मतलब क्या क्या डेटा है कंपनी का। ठीक है, और उसके बाद में प्रमोटर्स के पास में कंपनी का तकरीबन 50% है, एफआईआई के पास तकरीबन 4 से 5% के करीब है, और इनमें जिस एफआईआई के पास में है वो है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जरा देखते हैं इनके पास में कुछ और भी है क्या, कि यहाँ से थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अरे इनके पास बहुत सारी कंपनियाँ हैं, और भी अच्छी कंपनी है, तो पूरा भर रखा है एकदम अपना पोर्टफोलियो। कौन कौन सी हैं? एक्सेल मॉप है, वाटेक वाबाग है, हम लोग जिनको जानते हैं, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, एंटोनी वेस्ट भी भर रखे हैं, बारबेक्यू नेशन है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो आपने देखा कंपनी लास्ट कुछ टाइम में अचानक से कंपनी के अंदर बहुत तेजी से रनअप आया है, और वो तेजी से रनअप किस वजह से है, उसकी एक वजह है, यहां पे है उसकी वजह। ये नहीं, ये तो रिपोर्ट है, ये भी नहीं, पीडीएफ फाइल कहाँ है? अरे ये नहीं भाई, अरे हाँ, 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको इस कंपनी के बारे में मिलेंगी। देखो आप लोग कल कह रहे थे ना कि इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले जाओ, तो बेसिकली इसकी एनुअल रिपोर्ट हमको नहीं मिली है, ये इसका प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब इस प्रेजेंटेशन में आप देखना कि कुछ मजेदार चीजें हैं, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो इसके अंदर देखना यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये है, द शेयर ऑफ हाई मार्जिन कंज्यूमर बिजनेस ग्रू बाई 5% एंड 5.3% क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। द शेयर ऑफ हाई मार्जिन कंज्यूमर बिजनेस, यानी जो कंपनी है ये 2 तरह के प्रोडक्ट बेचती है। एक प्रोडक्ट है कि जो 100 रुपए का बेचती है, उस पर इसको 10 रुपए मिलते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है जो 100 रुपए का बेचती है और उस पर इसको 20 रुपए मिलते हैं। तो जो प्रीमियम वाला प्रोडक्ट है उसकी जो सेल्स है वो थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जब आप यहां लोगे इन जो प्रेजेंटेशंस हैं, तब आपको पता चलेगा कंपनी के बारे में थोड़ी सी ज्यादा बातें। अब इसके अंदर देखना एक पर्टिकुलर सेंटेंस है जो बड़ा मजेदार है। क्या? इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, ये द कंपनी हैज रिसीव्ड 10-year लॉन्ग टर्म वॉल्यूम कमिटमेंट ऑफ एथेनॉल फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, 260 किलोलीटर। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इस कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू देगी। अब हम लोग को करना क्या चाहिए, इसके अंदर ये पढ़ना चाहिए कि भैया ये 260 किलोलीटर दे रही है, तो प्राज, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, ये सब कंपनियां लगभग कितना एथेनॉल जनरेट करती हैं, और हरियाणा, झारखंड और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की साल की खपत लगभग कितनी होगी, ये देखना चाहिए। अगर हम लोग ये थोड़ा सा अंदाजा लगा लें तो इससे हमको अंदाजा मिल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर इनके साथ में करार हुआ है ये कंपनी का कितना रेवेन्यू और बढ़ा पाएगा। ठीक है, तो जब भी आप कभी भी एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो या क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ रहे हो, तब इनके अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में इनमें थोड़ा सा और अंदर घुसने की कोशिश करना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है ना,
ये, ठीक है। तो इसके अंदर केवल हम इतना जा रहे हैं, वरना फिर बहुत ज़्यादा अंदर जाएंगे तो फिर मुश्किल होगी और, ठीक है। ओके, अब चलिए जो आप लोग की कंपनियां हैं उनको मतलब सिलसिलेवार एक बार देखना शुरू करते हैं।